थे कभी हम, खूबसूरत रहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे। आओ तुम चले आओ, मोहब्बत का ए दिल की खलिश जल यूं ही सही जलता तो। अगर किसी के जहन में ये ख्याल आ रहा है कि मैडम हो, नाहिद अख्तर हो, आलमगीर हो या नईर हो, उन गुलकारों पर लिखने का मतलब इनके दरमियान मुवाजना करना या किसी को किसी पर बरतर साबित करना है। ऐसा नहीं है। उन सब फनकारों का अपना अलग मकाम है। इन पर लिखना या वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उन बोले बिसरे नामों की याद ताज़ा करना और उनको खराज अकीदत पेश करना है। जब किसी का ज़िक्र मोहब्बत से किया जाए तो बेपनाह मोहब्बत से कम पर नहीं रुकना चाहिए। 1980 का ही फिर से जिक्र है और ये जिक्र इसलिए बार बार आता है कि इस दहाई में पाकिस्तान में अदब, अदाकारी, ड्रामा नवीसी, प्रोडक्शन, गुलकारी, मौसीकी सब अपने उरूज पर थी और हम इस दौर में होश संभाल रहे थे। घर और स्कूल के साथ साथ भी टेलीविज़न हमारे शूर, लाशूर, इदराक और ज़बान की तरबियत कर रहा था। लाशऊरी तौर पर इस ज़माने में जिस तरह मैंने भी टेलीविज़न से अदब का, आदाब का, ज़बान और तलफ़्फ़ुज़ का, आला दर्जे के मिज़ाह का और समाजी शूर का इल्म हासिल किया, हसरत से सोचता हूँ कि काश हमारी नई नस्ल भी इस बेशकीमत ख़जाने से मुस्तफ़ीज़ हो सकती और सीख सकती। तो उसी दूर का 1980 का जिक्र है कि पी टेलीविज़न पर एक बहुत ही ग्लैमरस ड्रामा शुरू हुआ। ग्लैमरस इसलिए कि उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। उस्मान पीरज़ादा, साहिरा काज़मी, राहत काज़मी, अतिया अशरफ, सबा हमीद, बदर खलील, शफी मोहम्मद और आबिद काश्मीरी। ड्रामे का नाम था तीसरा किनारा। इन दिनों ड्रामे की समझ तो खाक नहीं आती थी, मगर वाहिद तफरीह होने के सबब सब घर वालों के साथ स्क्रीन के सामने बैठना ज़रूरी था। सौबे मकसद ड्रामा देखने के दौरान कुछ बातें जहन में रह गईं, जिनमें एक तो साहिरा काज़मी की सेहर अंगेज शख्सियत थी, दूसरा राहत काज़मी का मानूस सा फरंडली चेहरा और तीसरी एक सुकून में डूबी आवाज़ जो मुख्तलिफ मनाजिर में बैकग्राउंड में चलती थी और एक नज़म इस तरह गाती थी जैसे ज़ख्म पर मरहम रखती हो। वो नज़म थी कभी हम खूबसूरत थे और आवाज़ थी नैरा नूर की। ये मेरा नैरा नूर से पहला तारुफ था और आज भी इसका नाम जन में आते ही इसकी गाई यही नज़म जन में गूंजती है। अल्लामा इकबाल का शाहीन कहता था कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं। अगर मौसीकी की दुनिया का दरवेश देखना हो तो नैरा नूर से मिल लीजिए। एक अनोखा और अजीब वाओ गरीब किरदार, आजज़ी इंकिसारी में डूबा, हर वक्त जैसे खुद को सबकी निगाहों से छुपाता हुआ, मलका तरन्नुम के बल्ला खेज गलीमर के मुकाबिले एतिमाद के साथ खड़ा हुआ, नाहिद अख्तर की शौकीन को नज़रअंदाज करता हुआ, ताहिरा सैयद की तमकनत को पसपुश्त डालता हुआ, आजज़ी और इंकिसारी में डूबा, खुद में खोया हुआ भी टेलीविज़न की रंगारंग तकरीबात में सफ़ेद काटन का सादा सा लिबास पहने, मेकअप और जेवर से बेनियाज धीमे लहजे में हर सवाल का मुख्तसर सा जवाब देता हुआ। लेकिन जब ये कमगो गुलकारा सर छेड़ती तो यूं लगता जैसे कोई लोरी गुनगुना रहा है और गोया ज़माने की गर्दिशें किसी पर सकून नदी की लहरों में हल्के हल्के हिचकोला लेने लगी हैं। शायद ही कोई जी रूह हो जिसने नैरा नूर को सुना हो और उसको पसंद ना करता हो और इसके साथ साथ उसका एहतराम ना करता हो। मैंने हमेशा लोगों को नैरा नूर की सादगी को सराहते हुए देखा है। आज तक नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि नैरा नूर बनाओ जिंगार क्यों नहीं करती। नैरा नूर दर हकीकत नहीं मुहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी की तस्वीर थी और इसकी खूबियों में सादगी और दरवेशी के बाद इसकी आवाज़ थी जो बहुत शोख भी होती थी तो एक पर सुकून बहती नदी के शोर से ज़्यादा नहीं होती थी। मैं सोचता हूँ कि अगर वो कभी हम भी खूबसूरत थे के बाद कुछ ना भी गाती तो भी लोग इसको हमेशा याद रखते। लेकिन उसने एक और गज़ल भी गुनगुना डाली, ए जज्बा दिल गिरमी चाहूँ, जो इसकी पहचान बन गई। उसी गज़ल की बना पर उसने कई अवार्ड हासिल किए। अगर वो यहाँ रुक जाती तो भी ये कलाम इसको मौसीकी में जिंदा रखने के लिए काफ़ी था। लेकिन उसने शायद ठान रखी थी कि उसी तरह खामोशी से गज़ल की गायकी में अपना ऐसा रंग जमाना है जो सबसे मुनफरिद हो। और उसने रंग जमाया लेकिन अपनी मखसूस खामोशी और धीमेपन से और गज़लों की एक लाइन लगा दी, वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो। फिर सावन रत की पवन चली तुम याद आए, कहूँ हो तुम चले अब मोहब्बत का तकाजा है, ए इश्क हमें बर्बाद ना कर।
जले तो जलाओ गोरी पियत का अलाओ, हर चंद सहारा है तेरे प्यार का दिल को। फिर इन्होंने फैज़ को गाना शुरू किया, और फैज़ को किसने नहीं गाया था। मलका तरन्नुम नूर जहां ने, इकबाल बानू ने, टीना सानी ने। लेकिन नैरा नूर ने जो गज़ल गाई वो बस इन्हीं के रंग में रंग गई। फैज़ का समंदरी तूफानों जैसा इनकलाबी लहजा नैरा नूर की आवाज़ में ढल के किसी गहरे दरिया की तरह मध्यम मध्यम बहने लगता। आज बाजार में पा बजुलन चलो, मरे कातिल मरे दिलदार मरे पास रहो, हम कि ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, आए अर्ज गुजारी की निगार हस्ती, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, लाओ अपने हुस्न की नाव लला उतरे पार, मुझे उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत मरे कातिल मरे दिलदार मरे पास रहो लगती है। अब ऐसा भी नहीं कि नैरा नूर ने सिर्फ संजीदा कलाम ही गाया है, इन्होंने कुछ शौक नगमे भी गाए जिन्होंने मकबूलियत भी हासिल की। ऐसा ही एक नगमा जो ज़बान ज़दाम हुआ, फूली है सरसों बिखरे खुशी के रंग सजना। नैरा नूर का मिजाज ऐसा नहीं था कि वो फिल्मी माहौल में रच बस सकती, शायद इसलिए उनके बहुत ज़्यादा फिल्मी गीत मशहूर नहीं हुए। यही वजह है एक खास अरसे के बाद इन्होंने फिल्मी प्लेबैक सिंगिंग को तकरीबन तर्क कर दिया था। लेकिन किसी भी फनकार की तख्लीकी हिस्से को नए तजुर्बात करने पर उकसाती रहती है। सो नैरा नूर ने कुछ फिल्मी नगमे भी बड़े अच्छे गाए। उनके मशहूर गानों में फिल्म आईना का ये गाना सर फहरिस्त होना चाहिए। मुझे दिल से ना भुलाना बच्चे की आवाज़ वाला वर्जन। कुछ लोग मोहब्बत का सिला मांग रहे हैं, बोल रही गुड़िया बोल जरा, तेरा साया जहां भी हो सजना। अलबत्ता इनका एक फिल्मी नगमा इतना मकबूल हुआ कि टेलीविज़न इसका सनसर्ड वर्जन चलाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि वो नगमा भी नैरा नूर की पहचान बन चुका था। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। मैंने ये गाना असल में फिल्म आईना में देखा था। काफ़ी अरसे बाद नैरा नूर को ये गाना टेलीविज़न पर किसी महफिल मौसीकी में गाते सुना तो पहले तो बदले हुए बोल सुनकर हैरान हो और फिर टेलीविज़न के इस दूर की मजबूरी याद करके हंसी आ गई। फिल्म में असल गाने के बोल यूं थे, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, सीने से लग जाऊं, बाहों में मर जाऊं, तुमको मैं कैसे मनाऊं। लेकिन टेलीविज़न की मजबूरियों ने उन बोलों को इस तरह बदल दिया, खुशबू बिन के आऊं, सांसों में बस जाऊं, तुमको मैं कैसे मनाऊं। टेलीविज़न की रिवायत बन चुकी थी कि हर गुलूकार मिली नगमात ज़रूर गाए। नैरा को भी इससे इस्तिस्ना नहीं मिला। उनके दो खूबसूरत नगमात टेलीविज़न के मिली नगमात के खजीने का हिस्सा हैं, जिसमें वो अपने मखसूस मध्यम और मीठे सरों में नगमा सराहीं। इस पर चमके साए तले हम एक हैं और वतन की मिट्टी गवा रहना। इसके अलावा उनकी एक बहुत खूबसूरत नात भी जो शायद बहुत से लोगों ने ना सुनी हो, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। नैरा नूर ने बहुत ज़्यादा नहीं गाया और नगमात के इंतखाब में बहुत एहतियात का मुजाहिरा किया, लेकिन जितना भी गाया वो उर्दू मौसीकी की तारीफ में हमेशा याद रखा जाएगा। नैरा नूर ने बड़ी खामोश जिंदगी गुजारी और इतनी ही खामोशी से इस देश का रखत सफ़र बांध लिया जहां उनको रंगों के जुगनू और रोशनी की तितलियां आवाज़ देते थे। एक दिन अचानक खबर मिली कि नैरा नूर हमारी इस दुनिया को मजीद खामोश और बेरंग करके रंग में डूबी हुआ के संग चुपचाप नए दिन की मसाफत पर रवाना हो गई हैं। खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं, शहर भी अब तो नजर आता है जंगल की तरह।